नमस्कार दोस्तों, ये अपनी अग्नि के प्रकार एवं मानक एवं मानकीकरण पर आधारित एक क्लास रहेगी। चलो देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है आग। यानी अग्नि कितने प्रकार की होती है और उसको बुझाने के लिए किन किन अग्निशामक यंत्रों का प्रयोग किया जाता है। तो अग्नि को प्रमुख रूप से 4 श्रेणियों में बांटा गया है। कितनी श्रेणियों में बांटा गया है? 4। और 4 श्रेणियाँ हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं। जैसे इनका नाम दिया गया है श्रेणी ए। पहले कौन सी होगी? श्रेणी ए। श्रेणी ए में किस प्रकार की आग होती है? श्रेणी ए में किससे लगी आग या किस आग को श्रेणी ए में रखा जाता है? तो जो लकड़ी, कौन सी आग? लकड़ी, कागज, कपड़ा आदि में लगी जो आग होती है उसको श्रेणी ए के अंदर रखा जाता है। और इस आग को बुझाने के लिए, जो श्रेणी ए की आग है, इसको बुझाने के लिए पानी की बौछार क्या काम में लेते हैं? पानी की बौछारों से इसको बुझाया जा सकता है। ये श्रेणी ए की सिंपल सी आग है जो कहीं भी पर भी लग सकती है, लेकिन वो लगेगी लकड़ी, कागज, कपड़ा, इनमें जो आग लगती है उसको श्रेणी ए के अंदर रखा जाता है। अब बारी आती है श्रेणी बी की। श्रेणी बी के तहत जो ज्वलनशील द्रव्य हैं या ठोस हैं, जैसे मिट्टी का तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, उनमें जो आग लगती है उस आग को श्रेणी बी के तहत रखा जाता है। ज्वलनशील द्रव एवं ठोसों में लगी आग, जैसे मिट्टी का तेल है, डीजल है, पेट्रोल है, इन सभी में जो आग लगती है उसको श्रेणी बी के तहत रखा जाता है। और उसको बुझाने के लिए अगर इनसे कभी आग लग जाती है तो कैसे बुझाएं? तो झाग वाले यंत्र आते हैं। क्या आते हैं? झाग वाले यंत्र। दूसरा, उसके अलावा हम कार्बन डाइऑक्साइड के जो यंत्र आते हैं CO2 से, यानी इससे भी इस आग को बुझाया जा सकता है। अब इसके बाद में बात करते हैं हम श्रेणी सी। श्रेणी सी यानी श्रेणी सी के तहत LPG, CNG आदि जो गैसें हैं उनमें लगने वाली आग है उसको श्रेणी सी के तहत रखा जाता है। और श्रेणी सी की आग को बुझाने के लिए जो यंत्र काम में लेते हैं वो कौन से होते हैं? शुष्क चूर्ण वाले यंत्र। कौन से? शुष्क चूर्ण वाले यंत्र काम में लेते हैं। अब हम बात करते हैं श्रेणी डी। यानी अग्नि कितने प्रकार की? हमने सबसे पहले पढ़ा था कि अग्नि 4 प्रकार की होती है। तो ये डी, ABCD, यानी चौथी अग्नि है, लास्ट है, वो कौन सी है? विद्युत तारों एवं धात्विक पदार्थों में जो आग लगती है उस अग्नि को या उस आग को
कौन सी श्रेणी में रखा जाता है? श्रेणी डी के तहत रखा जाता है। और इस अग्नि को बुझाने के लिए जो यंत्र काम में लेंगे वो CTC नामक यंत्र आता है। उसके अलावा CO2 वाले भी इससे बुझाने के लिए काम में ले सकते हैं। शुष्क चूर्ण वाले भी इसको बुझाने के लिए काम में ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक चीज़ हमेशा याद रखना, आग चाहे किसी भी प्रकार की कहीं पे भी लगे, सबसे पहले हमें अग्निशामक वालों को ज़रूर इन्फॉर्म करना चाहिए। उसके बाद में हमें प्राथमिक जो हमारे पास ये यंत्र उपलब्ध हों तो इनसे बुझाने की कोशिश करनी चाहिए। विद्युत से अगर आग लगी है तो उस पर कभी भी पानी की बौछार नहीं करें, ना ही मिट्टी का तेल या श्रेणी बी, श्रेणी सी, श्रेणी डी की किसी इन तीनों में से किसी भी प्रकार की अगर अग्नि लगी है तो उसके लिए पानी की बौछार काम में ना लें। इनमें आप सूखी रेत डाल सकते हैं आपके पास है तो। उसके अलावा ये जो यंत्र पड़े हैं हमने, इनसे ही बुझाने की कोशिश करें। साथ ही हम एक चीज़ और देख रहे हैं, मानक एवं मानकीकरण। क्या देख रहे हैं? मानक एवं मानकीकरण। इसकी परिभाषा क्या है? इसकी परिभाषा क्या है? किसी पद या राशि का परिमाप, मात्रक, इकाई मान, आकार, प्रकार, कार्य विवरण आदि का जो निर्धारित रूप है वही मानक कहलाता है। ये इसकी परिभाषा लिख दी गई है, देख लेना दोस्तों और लिख भी लेना। अब हम इसका एक उदाहरण देखते हैं कैसे। उदाहरण के लिए हम 1 एम्पियर, जैसे 1 एम्पियर मान है, उसको कैसे डिफाइन करेंगे? 1 सेकेंड समय में, कितने समय में? 1 सेकेंड समय में 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएं। मतलब 1 सेकेंड समय में कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित हो जाएं? 6.24 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन 1 सेकेंड में प्रवाहित हो जाएं तो वो धारा कितनी होगी? 1 एम्पियर धारा होगी। अब हम मानकीकरण से समझते हैं। ये है मानक की परिभाषा। अब हम देखते हैं मानकीकरण। मानकीकरण मानकीकरण क्या है? ये एक प्रकार से राष्ट्रीय स्तर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर की अलग अलग इकाइयाँ हैं। जैसे SI जो है वो अंतर्राष्ट्रीय है। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण है। ISIA यह क्या है? भारतीय एक मानक इकाई है। इसको 1969 में प्रारंभ किया गया था। कब किया गया था? 1969 में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद में है ISO अंतर्राष्ट्रीय गुणवत्ता मानक प्रमाण पत्र। 1990 में इसको भारत में भी प्रारंभ कर दिया गया था। ये किस लिए कि आप अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में अपना कोई भी प्रोडक्ट बेचोगे तो ये ISO से सर्टिफाइड होना चाहिए कि ISO के मानकों के अनुसार आपका प्रोडक्ट है वो होना चाहिए, तभी उसको आगे। जैसे हम भारत में कोई भी अगर खाद्य सामग्री बेचते हैं तो FCCI से रजिस्टर्ड होनी चाहिए। उसी प्रकार ये अलग अलग मानक हैं। अब ये अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं, उनको ISO
अंतर्राष्ट्रीय जो कंपनियां हैं उनको ISO 9000 का मानक प्रदान करते हैं। किसका? ISO 9000 का मानक है प्रदान किया जाता है। अब इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम SI की। SI की क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, यानी SI की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उसके बाद हम देखते हैं ISI की। ISI की क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड्स इंस्टीट्यूशन। उसके बाद में देखते हैं हम ISO की। किसकी? ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्डर। ये मानक एवं मानकीकरण है। हम नेक्स्ट चैप्टर जो करेंगे वो प्रारंभिक विद्युत का करेंगे। तब तक के लिए ABCD टेक राज चैनल को लाइक करें, शेयर करें तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें।